सरकता जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता। शायर अमीर मीनाई ने कितनी आसानी से कह दिया था कि रुख से नकाब सरक रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य उदय हो रहा है। शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि एक स्कार्फ, एक कपड़ा, एक प्रतीक, यही छोटा सा एक कपड़ा एक दिन दुनिया भर में एक तूफान खड़ा कर देगा। आज हम बात कर रहे हैं नो हिजाब डे की। कैसे सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाएं हिजाब फेंककर अपनी आज़ादी की गाथाएं बयां कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। नो हिजाब डे ये विवाद आज़ादी से बढ़कर विद्रोह और आस्था के बीच की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। इसकी कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि उन लाखों महिलाओं की आवाज़ है जो अपने शरीर, अपने फैसले पर अपना हक चाहती है, जो चाहती है कि वो जैसी है ऐसी ही दिखे, ना कोई आवरण उन्हें ढके, ना कोई कपड़ा उनके चेहरे और दुनिया के बीच की दीवार बने। ये कहानी शुरू होती है ईरान से। साल 2013 माई स्टेल्थी फ्रीडम चुपचाप शुरू हुआ एक डिजिटल विद्रोह। ईरान की बहादुर महिलाएं जहां हिजाब पहनना कानूनी जरूरी है, वे सार्वजनिक जगहों पर बिना हिजाब के अपनी तस्वीरें पोस्ट करने लगी। ये एक जोखिम भरा कदम था, एक साहसिक चुनौती थी। इसी छोटी सी शुरुआत ने एक वैश्विक लहर को जन्म दिया। धीरे धीरे यह आंदोलन वर्ल्ड हिजाब फ्री डे या नो हिजाब डे के रूप में सामने आया, लेकिन उतना नहीं जितनी उम्मीद थी। और फिर साल 2022 में ईरान में महसा अमीनी की मौत ने इस आग में घी का काम किया। वुमन लाइफ फ्रीडम का नारा दुनिया भर में गूंज उठा। भारत में भी ये चर्चा कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों की दीवारों से टकराई, जहां हिजाब पर प्रतिबंध ने एक नई बहस छेड़ दी थी। लेकिन इस आंदोलन का असली मैदान बना सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। ये सभी प्लेटफार्म इस बातचीत के गवाह बने कि हैशटैग नो हिजाब डे और हिजाब फ्री के तहत लाखों महिलाओं की कहानियाँ फैली। यहाँ कोई नेता नहीं था, कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, ये था एक छोटे समूह का नारा, लेकिन अद्भुत रूप से शक्तिशाली एक नेटवर्क बन गया। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर महिलाओं ने अपने हिजाब उतार फेंके। कभी एक भावनात्मक वीडियो में जहाँ वे सार्वजनिक रूप से हिजाब उतार रही थी, तो कभी एक लंबी कैप्शन में जहाँ वे सामाजिक दबाव, पारिवारिक नाराजगी और फिर आज़ादी की उस अनोखी भावना के बारे में बता रही थी। ये सिर्फ तस्वीर नहीं थी, ये व्यक्तिगत घोषणाएं थी। ये कह रही थी, देखो ये मैं हूँ, बिना किसी प्रतीक के, बिना किसी इस्लामिक पहचान के। यहाँ तक कि एक महिला की पोस्ट थी जिसमें वो बालों में कंघी कर रही थी और बालों से मुल्ला मौलाना ऐसे निकलते दिखाई दिए जैसे सिर से जूं, जैसे बालों से सारा मैल निकल गया हो और उनके जीवन से भी। सवाल बना, आखिर ये महिलाएं क्या कहना चाह रही है? उनका एक संदेश एक जैसा नहीं है, लेकिन कुछ साझा धागे जरूर है। पहला और सबसे मजबूत संदेश है व्यक्तिगत आज़ादी, यानी मेरा शरीर मेरी पसंद। ये एक साधारण वाक्य एक शक्तिशाली नारा बन गया। ये मजहब को सीधे चुनौती दे रहा था कि किसी महिला की इज्जत या धार्मिकता एक कपड़े से बांधी हुई है। उनके लिए हिजाब उतारना आस्था को छोड़ना नहीं, बल्कि उनकी पहचान का दावा करना है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बना मजहबी व्याख्या। कई महिलाएं तर्क देती नजर आई कि हिजाब पहनना मुल्लाओं का आदेश है, ना कि किसी अल्लाह का। उनका मानना है कि असली आस्था दिल में होती है, बुर्के और हिजाब में नहीं। और तीसरा ये एक विद्रोह बना मजहब के खिलाफ, मुल्लाओं के खिलाफ, जो महिलाओं के शरीर को नियंत्रित करना चाहते हैं। ईरान में एक स्पष्ट राजनीतिक विरोध बना। मुल्लाओं की सरेआम पगड़ी उछाली गई। एक दो नहीं, न जाने सड़क पर चलते कितने मुल्लाओं की। अभी तक जिस ईरान के अंदर ये मौलवी खुद को काले और सफ़ेद इमामे से ढककर स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानवान और भाग्यशाली समझते थे, लेकिन अब वही इमामा उनके लिए अपमान का कारण बन चुका है, क्योंकि ईरानी महिलाओं को इनके रंग से नहीं बल्कि इमामे से इस कदर नफरत हो चुकी है कि वो इमामा देखते ही आक्रोशित हो जाती है। नो हिजाब डे से सवाल बना, अगर घूंघट प्रथा एक सामाजिक कुरीति है और मध्यकाल के बाद की ढोई जाने वाली एक कुप्रथा है, हिंदू महिलाओं को इससे आज़ाद होना चाहिए, तो फिर इस्लाम के अंदर नकाब, हिजाब, खामिर, अबाया, चादर, सायला, अलमीरा, ये भी तो पर्दे की अलग अलग शक्लें हैं। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से मुस्लिम महिलाएं इनमें लपेटी जा रही है। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? सोशल मीडिया पर ऐसे अनेकों सवाल बने, जैसे कुछ साल पहले राजस्थान सरकार द्वारा घूंघट प्रथा खत्म करने के लिए जब योजना चलाने की बात सामने आई, तो ऐसे में कुछ लोगों ने पूछा कि बुर्के और हिजाब के खिलाफ सरकार के पास क्या योजना है।
बहरहाल पर्दे पर आए तो इसे लेकर सभी समुदाय में अलग अलग मत है। कुछ स्कॉलर्स ये तर्क देते हैं कि पर्दे की शुरुआत महिलाओं को बचाने की, उनके ऑब्जेक्टिफिकेशन को रोकने की तर्ज पर हुई थी। इस्लामिक स्कॉलर ये भी तर्क देते हैं कि पर्दा मुस्लिम महिला की गरिमा की रक्षा के लिए है। अगर ये सच है तो चलिए पहले इस तर्क पर ही बात कर लेते हैं। पाकिस्तान एक बुर्का नशी मुल्क है। पाकिस्तान की पुलिस, कानून, न्याय आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला फाउंडेशन और प्रांतीय कल्याण एजेंसियों के आंकड़े अगर देखे जाए तो 2015 के बाद से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के 22,037 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 4,060 मामले अदालतों में लंबित है। केवल 77 अपराधियों को ही दोषी ठहराया गया और 18% मामले ही कोर्ट तक पहुंच पाए। यानी बुर्के से महिलाओं की गरिमा का हवाला देने वाले लोग ये समझ सकते हैं कि मजहबी मोहल्लों में होने वाले यौन अपराध बहुत कम बाहर आते हैं, न आने दिए जाते हैं। 19 मुस्लिम देशों में महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी अधिकार नहीं है, तो कुछ देशों में महिलाओं को बिना पति की अनुमति से बैंक खाता खोलने, बिजनेस शुरू करने या नौकरी करने नहीं दिया जाता। दूसरा, अगर इनकी बात मान ली जाए तो क्या कारण है कि ईरान, सऊदी अरब, सूडान, तुर्की जैसे देशों में इनके खिलाफ बड़ी संख्या में महिलाएं क्यों सामने आ रही है? ईरान में तो बाकायदा बड़ा आंदोलन चल रहा है और बुर्के के खिलाफ आंदोलन कर रही सैकड़ों महिलाओं को मौत की नींद भी सुला दिया गया है। यही कारण है ये पूरी बहस एक हिजाब से कहीं बड़ी है। ये असल में सवाल है कि किसे फैसला करने का हक है, खुद महिलाओं को या मुल्ला और सरकार को? ये लड़ाई है अपनी पहचान खुद चुनने की, अपने तरीके से जीने की। आज की दुनिया में जहाँ हर किसी की राय सोशल मीडिया पर चलती है, ये टकराव और भी साफ दिखता है। एक तरफ पुरानी परंपराएं हैं 1400 साल पहली, दूसरी तरफ आज़ादी की चाहत है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर नो हिजाब डे एक सवाल नहीं, एक आंदोलन बन गया है, जहाँ हिजाब पहनना या ना पहनना सिर्फ और सिर्फ उनका अपना स्वतंत्र फैसला है, न कि सरकार का हुक्म, न समाज का डर और न किसी विद्रोह का औजार। असल में नो हिजाब डे उन महिलाओं की आवाज़ है जो मजहब और आधुनिकता के बीच खड़ी है, बस एक ही बात कहती है कि मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी, और अमीर मिनाई के उन शब्दों को जिंदा कर रही है जो कहते थे कि सरकता जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफ्ताब, आहिस्ता आहिस्ता।